बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, आज की वीडियो में मैं दो पॉइंट के ऊपर जो है वो बात करना चाहूँगा। एक स्टॉक एक्सचेंज का जो इंसिडेंट होना था, जिसके ऊपर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारी आर्मी और मिलिट्री के ज़रिए इस खौफनाक इंसिडेंट से हमारी कौम को जो है महफूज रखा। और दूसरे नंबर पर इमरान खान ने जो रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर स्पीच किया, इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि इस वाक़े के अंदर कौन से मिलिटेंट अनासर जो है वो मौजूद थे और इनका ताल्लुक किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ था और ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से ऑपरेट हो रही है। तो आज के टॉपिक में पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, इस वाक़े के अंदर जो है वो BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो इन्वॉल्व थी। ये बेसिकली एक वो मिलिटेंट ग्रुप है जो बलोचिस्तान में आज़ादी की जो है वो तहरीक खड़ी कर रहे हैं, ताकि बलोचों को उभार रहे हैं, उनके नौजवान बच्चों को इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि आपको जो है वो रियासत कुछ भी नहीं दे रही, आप रियासत के अगेंस्ट अपना हक लेने के लिए जो है वो किरदार अदा करें। क्योंकि सारे जो ज़खायर हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किए हैं वो बलोचिस्तान में ही है, और ये मिलिट्री जो है ये इन ज़खायर को जो है वो निकाल कर दूसरे सूबों को पहुंचा रही है और हमें इसमें से कुछ नहीं मिल रहा। तो ये कुछ गलत कॉन्सेप्ट हैं जिसको जो है माशरे के अंदर सेपरेट किया जा रहा है। बलोचिस्तान आर्मी बेसिकली अफगानिस्तान में इसका सेंट्रल विंग है और ये अफगानिस्तान से जो है ऑपरेट हो रही है। 2000 में बनाई गई थी। इसका बेसिक मकसद ये था कि इस इलाके को, इस बलोचिस्तान को, जो आबादी के हवाले से तो छोटा है लेकिन रकबे के हवाले से ये 1,25,000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर जो है वो फैला हुआ है, जो तमाम सूबों से बड़ा है। अगर हम यहाँ पर नेचुरल मिनरल्स और मेटल्स के हवाले से जो है बात करें तो ये जो बलोचिस्तान सूबा है ये ज़खायर से माला माल है। अगर तेल की बात करें तो ईरान के साथ जो इसका 8,000 किलोमीटर का बॉर्डर है वो तेल से बिल्कुल भरा हुआ है। अगर हम बात करें यूरेनियम की तो दुनिया की सबसे महंगी धात जो एटम बम बनाने में इस्तेमाल होती है, तो इसके ज़खायर भी यहाँ पर लात महदूद हैं, आप उसको जो है वो काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह गैस के वाले से भी यहाँ ज़खायर मौजूद हैं। अकबर बुकटी वाला वाक़या आपको याद होगा कि गैस जब इस इलाके से पास होकर पंजाब में और दूसरे इलाकों तक पहुंच रही थी तो यहाँ पर जो है वो पाइपलाइन काट देता था, यानी कि रियासत के अंदर जो है वो अपनी रिट को बहाल करता था, जिसकी वजह से मुशर्रफ ने उसको रास्ते से हटाया। खैर, ये एक दूसरा टॉपिक है, इसके ऊपर हम किसी और दिन जो है वो बातचीत करेंगे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में जो है वो यूनाइटेड नेशन का जो है वो रोल है। यूएस ने इसको बनाया था और इसका काम बेसिकली यही था कि अफगानिस्तान की सेपरेशन और 2006 तक इस एजेंडे को जो है वो इम्प्लीमेंट करना था। लेकिन हमारी आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने दुश्मन की इस चाल को समझते हुए यहाँ पर जो नाराज बलोच थे जिसको अफगानिस्तान से बैठ के जो है वो ट्रीट किया जा रहा था। मैं एक वाकया आपके सामने गोश गुजार करता हूँ कि मामा कदीर खान का नाम आपने सुना होगा, जो 2014 में जिसकी जो है वो डेथ हुई, जो इंडिया से बराह रास्त ये कह रहा था कि मोदी सरकार आप हमें जो है वो हथियार दें, हम तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो है अपना रोल अदा करते हैं। तो हमारी एजेंसीज ने 2006 का जो प्लान था जिसमें अफगानिस्तान के जरिए बलोचिस्तान को सेपरेट करना था, अल्लाह का शुक्र है वो इन मिलिट्री ने और इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी के बहादुर सपूतों ने जो है वो नाकाम बना दिया। इसके बाद अब क्या कैफियत जा रही है कि इंडिया और चाइना की जो वार हो रही है, बेसिकली रा के यहाँ पे जो है वो एजेंट मौजूद हैं और दूसरी तरफ यूएसए के एजेंट भी मौजूद हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो डिस्टेबलाइज किया जाए और एक ऐसा वाकया रोनुमा करवाया जाए जिसके असरात टॉप टू बॉटम तक हो। तो ये स्टॉक एक्सचेंज के एक इंसिडेंट जो है ये करवाना मकसूद था, जिसके जरिए पूरी नेशन में, पाकिस्तानी नेशन में जो है खौफ की कैफियत दौड़ जाती और इस हुकूमत को जो है वो झटका लगता। तो अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट के ऊपर कि इमरान खान ने जो पार्लियामेंट में स्पीच किया है उसका बेसिक क्या मकसद है कि वहां पर ये एक ओपनली मैसेज दिया है कि अब ये माफिया रहेगा या हम रहेंगे, और इस कुछ चीज़ों को हाईलाइट भी किया कि ये माफिया किस तरीके से जो है वो काम कर रहा है। तो अजीज दोस्तों, मैं आपको इस सिस्टम के हवाले से भी कुछ बातें करना चाहूँगा कि ये सिस्टम जो है ऑपरेट किस तरह होता है और प्राइवेट अदारे जो हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को इस चीज़ को समझना होगा कि हमारा जो मुरव्वजा सिस्टम है ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ है। इसका बेसिक मकसद ये है कि जो सरमायादार, जगीरदार, जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस सिस्टम से जो है वो नवाजे जाएं और हमारी पूरी 22 करोड़ के ऊपर जो है वो मुसल्लत किए जाएं, जिस सिस्टम के खिलाफ जो है वो इमरान खान लड़ रहा है। इस सिस्टम के अंदर जो है वो जगीरदार, सरमायादार पहले आते हैं, वो इन अदारों को जो है वो तबाह करते हैं।
अदारों को तबाह करने के बाद जो है वो इनको प्राइवेटाइज कर देते हैं और फिर इन्हीं अदारों को जो है वो खुद परचेज करते हैं। आपने देखा होगा कि 2009 में जब एमसीबी को प्राइवेट किया गया है तो 2014 में इसने 22 मिलियन जो है वो रुपीस सालाना जो है प्रॉफिट दिया, लेकिन उससे पहले इसकी अगर कारकर्दगी देखें तो ये बिल्कुल नुकसान में जा रहा था। इसी तरह आप पीआईए को देख लें तो ये अदारों की जो है वो निजकारी करते हैं और वो लोग जो इनके साथ जो है मिल के इस काम में जो है वो मदद कर रहे होते हैं वो बेसिकली सरमाएदार लोग होते हैं जिनके ज़रिए ये इन अदारों को फ़रोख्त करते हैं। तो इमरान खान ने आज इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि हुकूमत जो है अगर वो चली भी जाती है तो मैं अपने नज़रिए से जो है पीछे नहीं हटूंगा। आप पीआई को देख लें, पीआई जो है वो 2008 में पीपी का दौर जो है वो ख़त्म हुआ। पीपी का दौर जब शुरू होता है तो वो उस वक्त सरप्लस दे रहा था, 8 अरब रुपए जो है वो सालाना सरप्लस दे रहा था, लेकिन जब नून लीग की गवर्नमेंट आई है तो वो 250 अरब जो है उसका डेफिसिट आ गया और वो खसारे के अंदर चला गया। तो ये क्या हुआ? क्योंकि इन अदारों ने जो है, इन हुक्मरानों ने इन अदारों को जो है वो प्राइवेटाइज किया, उसकी कारकर्दगी को तबाह किया और फिर जो है ना उसकी निजकारी कर दी और निजकारी के सिलसिले में खुद इन हुक्मरानों ने इन अदारों को जो है वो परचेज कर लिया। तो ये हालात है इस सिस्टम के अंदर। इस सिस्टम के अंदर अकेला बंदा क्या लड़ सकता है? तो इस सिस्टम को समझने के लिए जो है इन अदारों को, इन कार्टेल को, इन माफिया को जो इस सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। इस बात के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि ये कार्टेल जो है वो काम किस तरीके से करता है और इंटरनेशनली जो कार्टेल बैठे हैं उनके साथ इनका क्या रब्त है और हुकूमत में आना क्यों ज़रूरी है। तो इसके ऊपर हम एक मज़ीद वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में हमारा जो बेसिक मकसद था वो यही बताना मकसूद था कि इस इंसिडेंट से जो है वो साम्राज्य क्या मकासद देना चाहता है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल द बैकडोर को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश भी है कि अपने घरों में रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मुझे इजाज़त दें। फी अमान।